जनता के मुद्दों पर आ जाए, महंगाई पे आ जाए, शिक्षा पे आ जाए, चिकित्सा पे आ जाए, रोजगार पे आ जाए, बीमा पे आ जाए, सड़क पे आ जाए, नाली खड़ंजे पे आ जाए, तो इस पे बात होनी चाहिए। उसके जेब में भले पैसा न रहा हो, लेकिन व्यापारी वर्ग माना जाता है कि सबसे बड़ा धनी आदमी है, देश के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी व्यापारियों के साथ खड़े हैं। गोल्ड महंगा हो गया है तो गोल्ड तो हमेशा ही तेज चलता चला आ रहा है, उसको तो छीन क्या लिया उसके अंदर। देश में आम चुनाव हो रहा है, कोई कह रहा है कि संविधान बचाना है, कोई कह रहा है आरक्षण को बचाना है, कहीं मंगलसूत्र की बात हो रही है, कहीं पर महिलाओं के गहने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और रैली और प्रचार के जरिए रोजाना नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। घर की महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और कोई पार्टी ऐसा कह रही है कि ये सब फरेब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक बात पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी पर जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी अपनी दादी और अपनी मां की दुहाई दे दी। ये तमाम सियासी दांव पलटवार चल रहे हैं, दांव खेले जा रहे हैं और इस बीच हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में आदर्श व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के व्यापारियों के बीच, जिनसे बात कर लेते हैं कि विपक्ष का आरोप रहता है कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को चुनाव में लाया जाता है, रैलियों में, प्रचार में इन सब पर बात की जाती है। उनके क्या मुद्दे हैं, उनके मुद्दों पर कोई दल ध्यान दे रहा है या नहीं, और महंगाई बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है, इन सब पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। संजय जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो ये कुछ चल रहा है, महिलाओं का सोना छीनना, मंगलसूत्र, फिर 1 लाख रुपए देने की बात, इन सब के बीच आपको लगता है कि मुद्दा असल जो है वो लीक से हट गया है? निश्चित रूप से, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का प्रचार हो, चाहे वह विपक्ष की पार्टियों का प्रचार हो, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जनता के जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो इस चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र तो सभी ने शामिल किया है, लेकिन बातचीत में, अपने भाषणों में उनको नहीं शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लग रहा है कि चुनाव जनता के मुद्दों पर नहीं हो रही बात, और घोषणा पत्र मात्र जिन भी पार्टियों का, सभी पार्टियों में, किसी एक पार्टी की बात नहीं करो, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र मात्र एक पेपर का पुलिंदा बन के ही रह गए, जबकि उनकी बात जमीन पर होनी चाहिए। आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र में बात घोषणा पत्र की हो रही है। प्रधानमंत्री ने पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा, और अब उसी घोषणा पत्र में एक ऐसी बात निकाली है कि कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि महिलाओं को, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, उनके सोने को छीन लिया जाएगा, उनके मंगलसूत्र तक को बांट दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस जो भी भाषण का स्तर होना चाहिए वो किसी का भी वो उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बहुत ही सोच समझकर ही बोलना चाहिए। जनता की ऐसी अपेक्षा है, और इस चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव घूम फिर करके जनता के मुद्दों पर आ जाए, महंगाई पे आ जाए, शिक्षा पे आ जाए, चिकित्सा पे आ जाए, रोजगार पे आ जाए, बीमा पे आ जाए, सड़क पे आ जाए, नाली खड़ंजे पे आ जाए, तो इस पे बात होनी चाहिए। यदि इस पे बात होगी, जनता में उत्साह दिखाई देगा, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये रोड मैप देना चाहिए कि आपको क्यों चुना जाए, उनके पास क्या रोड मैप है वो बतावें। और सरकार ने चूँकि 10 साल काम किया, तो सरकार को 10 साल के अपने कार्यकाल के अपने कार्य गिनाने चाहिए, उसके आधार पर वोट मांगे, तो निश्चित रूप से भारत का जो चुनाव होगा वो दिखेगा, पूरा विश्व उसको देखा कि ये चुनाव वास्तव में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि ये जो बातचीत की जा रही है, रोज रोज आप लोग भी पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, व्यापारी तो बहुत सजग वर्ग कहा जाता है, तो क्या देखते हैं क्या हो रहा है देश की सियासत में? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, जिसका एक उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसको उत्सव की तरह मनाइए। मैंने हाल के 3-4 साक्षात्कार टीवी के प्रधानमंत्री जी का मैंने देखा, उन्होंने स्वयं कहा कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था या चुनावी जो व्यवस्था है उसमें राजनीतिक पार्टियों में मुद्दों के आधार पर चुनावी एजेंडा बनाया जाए, उसमें एक प्रतिस्पर्धा हो जिसमें लोगों में इतनी खुशी हो कि हम ये, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उन्होंने अपील खुद भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टियों से और जो देश की पॉलिटिकल पार्टियां, मैं उनसे कहता हूं कि मुद्दों के आधार पर एक अपना चुनावी एजेंडा को लेकर के जाएँ, और जनता जो है जिससे उस मुद्दे के आधार पर कौन किसका बेहतर मुद्दा उसका चयन करे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से हमको वोट को खींचना है अपनी तरफ, कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण की। और मैं आप बताऊं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि वर्तमान में विपक्ष जो इंडी गठबंधन है, पूरी तरह से मैं समझता हूं देश में ऐसा विपक्ष खालीपन कभी नहीं रहा। मैं आपको ये बता दूं, जनता मजबूरन
बेहतर कौन, मतलब जो, चूंकि सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं, सब हमाम में नंगे हैं, लेकिन उसमें कौन सबसे बेहतर है, कौन कम नंगा है, जनता उसको चुन रही है, मजबूरन चुन रही। एक बेहतर विकल्प की आस हम आप देश का एक एक आम आदमी ढूंढ रहा है, पर दुर्भाग्य से देश में आज डेट में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के सामने आ सके, और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या कि इंडी गठबंधन जो है, जो विपक्ष है, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, शायद इसीलिए इनमें से बेहतर कौन है उसको जनता चुन रही है? और क्या मुद्दा आप लोगों के सामने फिर से वही हिंदू मुस्लिम आ गया है? नहीं, बिल्कुल सही है कि इस समय विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष नाम की चीज़ इसलिए नहीं है कि विपक्ष का कोई नेता नहीं है। विपक्ष का कोई नेता तो हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, भाई हेमंत सोरेन भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, इतने सारे तो नेता हैं। अगर इन जितने लोगों का आपने नाम लिया है, अगर इनको एक कमरे में बंद कर लीजिए, बाहर खुलेगा तो सबके सर फुटे होंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल, इसलिए कि सब चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, सब चाह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए, और कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आज हिंदुस्तान जिस दहलीज पे खड़ा है, एक मंच पर तो आए हैं ना ये लोग, आप जो कह रहे हैं। मंच पे आए हैं अवसरवादिता की वजह से, क्योंकि किसी का अपना ज़मीन नहीं है, एक दूसरे की ज़मीन पे खड़े हैं ये, इसलिए चाह रहे हैं कि इनकी वजह से मुझे सीट मिल जाएगी, उनकी वजह से मुझे सीट मिल जाएगी। आज ये बात सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर के आसपास कोई खड़ा होने। प्रशंसक लगते हैं नरेंद्र मोदी जी के? प्रशंसक हम नहीं, पूरा विश्व है। एकमात्र नेता है विश्व का ऐसा जिसने आज बता दिया है कि हिंदुस्तान सरताज रहा है। आपके साथी व्यापारी ऐसा नहीं मानते? साथी व्यापारी भी मान रहे हैं, क्योंकि व्यापार फल फूल रहा है। व्यापार करने की जो स्थिति बनी है, जो चेहरा दिखा दीजिए भाई, देखिए हंस रहे हैं। हंसने इस बात का है, हंसता आदमी कब है? जब दिल से में खुशी होती है तब आदमी हंसता है। ठीक, पहली कहते तो है कि व्यापारी वर्ग पे सबसे बड़ी चोट मारती है भारतीय जनता पार्टी, जब भी सत्ता में आती है तो व्यापारी वर्ग को बहुत कष्ट होता है। देखिए, व्यापारी वर्ग तो कैसा है, चाहे सुख रहा हो चाहे दुख रहा हो, हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है। ठीक है, उसके जेब में भले पैसा न रहा हो, लेकिन व्यापारी वर्ग माना जाता है कि सबसे बड़ा धनी आदमी है, देश के साथ खड़ा है, और नरेंद्र मोदी व्यापारियों के साथ खड़े हैं। आज व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है, जिसमें व्यापारी खुल करके व्यवसाय कर सके। आपको लगता है कि जो आपके सहयोगी साथी कह रहे हैं ऐसा है? कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान है, और मिडिल क्लास व्यापारी बहुत परेशान है। जीएसटी के कारण, जीएसटी सही से लागू नहीं है, वो उस कारण भी परेशान है, और विपक्ष भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आज एक मंच पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो इनका अभी भी एक नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि मैनिफेस्टो एक नहीं। हाँ, कोई कहता है 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहता 3 लाख देंगे। इनका जब मैनिफेस्टो ही नहीं है, एक हाथ का है, तो हम तो नहीं समझते कि ये एक है। मतलब अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, इसलिए जो आपके सामने ऑप्शन है वो यही है। वही हाल है। आप दिल्ली में तो गठजोड़ की है, पंजाब में नहीं है गठजोड़। तेजस्वी यादव किसी तरह गठजोड़ किए हैं, और लोग इनके साथ नहीं। ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं, तो कहाँ से गठजोड़ है इनका आपस में? आप बताइए भाई साहब, जो महिलाओं का मुद्दा लेकर के आया गया, बड़ा बवाल मचा हुआ है सियासी। राहुल गांधी भी जवाब दे रहे हैं, प्रियंका गांधी जवाब दे रही हैं, अखिलेश यादव भी जवाब दे रहे हैं इस बात को लेकर के। घर की महिलाओं का सोना छीने जाने की बात, मंगलसूत्र बांट दिए जाने की बात, घुसपैठियों की बात की जा रही है। क्या समझते हैं कि सियासत कहाँ जा रही है? महिलाओं को गहरा कौन सा छीन रहा है भाई? गोल्ड महंगा हो गया है, तो गोल्ड तो हमेशा ही तेज चलता चला आ रहा है, उसका तो चीन क्या लिया उसके अंदर? भाई गोल्ड जो है, जैसे आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में बात है, उसके मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा है कि उससे जो देश की महिलाएं हैं उनके गहने छीन लिए जाएंगे, उनके सोने छीन लिए। जो घोषणा पत्र होते हैं ना, ये कोई भी जनता के हित के लिए नहीं होते। कोई भी जनता को चाहिए जो चीज़, उसको किनारे रख के बाकी घोषणा पत्र अपना बनाते हैं। शिक्षा चाहिए या सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, इसके अंदर रोजगारी चाहिए, इसके ऊपर कोई बात करते नहीं है। भारत की जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा प्रणाली जो है वो सही नहीं है। भारत की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है। यहाँ पर जो है लाइन से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, आदमी बीटेक करता है, एमबीए करता है, 4 साल मेहनत करके फीस जमा करके चला आता है, बीटेक की डिग्री लेके चला आता है, एमबीए की डिग्री लेके चला आता है, कहीं जॉब ही नहीं उसके लिए, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ही गलत है। इन्होंने जो बना रखी है शिक्षा प्रणाली गलत है। इसी तरह चिकित्सा का रोना है ये आदमी के पास, चिकित्सा कहीं नहीं है। आयुष्मान योजना कर रखी है, फलाना योजना कर रखी है, इंश्योरेंस कर रखा है इसके अंदर। सबके अंदर क्या है कि खाली आदमी जो है अगर किसी प्राइवेट में चला जाएगा तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा। समस्याएं बदस्तूर वैसी ही हैं भाई साहब। क्यों मुद्दे जो आजकल छिड़े हुए हैं सियासत में, आप लोग भी टीवी देखते हैं, आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, क्या वो असल मुद्दे हैं या असल मुद्दे से फिर से चुनाव भटक गया है पहले चरण के बाद ही? जो आजकल के जो मुद्दे हैं उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
एक तरीके। क्या मुद्दे होने चाहिए आपके मुताबिक? मुद्दे जो व्यापारी हित में होने चाहिए। हम तो व्यापारी हैं, हम तो अपनी बात जानते हैं। तो व्यापारियों के हित में अगर कोई काम नहीं होगा तो हमारे लिए सब पार्टी एक जैसी है। आपके हित में क्या काम होना चाहिए? हमारे हित में यही काम, व्यापारियों के हित का सबसे बड़ी बात तो जीएसटी हमारे लिए। जीएसटी के कारण ही हम लोग नुकसान उठा रहे हैं और उसमें जीएसटी वाले ही धावा बोलते रहते हैं आजकल और धमकियां देते रहते हैं छोटे व्यापारियों को। हम लोग तो छोटे व्यापारियों में आते हैं, छोटे व्यापारियों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। सरकार ने कोई प्रयास किया आप लोगों के लिए? आपको लगता है कि पिछले 10 पे नहीं दिखता है व्यापारियों के लिए? जैसे स्वास्थ्य बीमा जिसकी व्यापार मंडल जो है हमें आगे से मांग करता रहा है, अभी तक उस पर कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। व्यापारी वर्ग अपने प्रयासों के बाद जो है जितना भी टैक्स होता है वो पे करता है। व्यापारी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है। और घोषणा पत्र में तो बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन व्यापारियों के लिए खासकर कोई संशोधन नहीं दिखता है कभी। संजय भाई, आपने सबसे पहले आपके पास फिर आऊँगा, आपने मुद्दा उठाया था आयुष्मान कार्ड के बारे में भी आप बता रहे थे अभी। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दों से तो भटक गया चुनाव। आयुष्मान कार्ड की अगर बात की जाए, एक आप लोग कह रहे थे कि एक उगाही का कारण बन जाता है। क्या है धरातल पे, क्या मिल रहा है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो फर्स्ट चक्र में बातचीत की वो एक जनरल बातचीत हुई। अब मैं आपको गंभीरता से व्यापारियों के विषय और जनता के विषय बताता हूँ। व्यापारियों के सामने इस समय जीएसटी की विसंगतियों को लेकर के बहुत सी समस्याएं हैं। जीएसटी की जो मूल अवधारणा थी उसमें यह था कि व्यापारियों का और अधिकारियों का फिजिकल मिलना बिल्कुल उसमें मना था, लेकिन 2017 में जब जीएसटी लागू हुई है उस समय के केसेस आज भी वो खोल रहे हैं और व्यापारियों को नोटिस देकर के बुला रहे हैं, जिसके बाद व्यापारियों का आर्थिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। और अनेक उसमें पेनाल्टी के नियम बने हुए, अनेक नियम बने हैं। अगर व्यापारी से कोई गलती हो जाए, जरा से भी पोर्टल पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको तो पेनाल्टी है, लेकिन अगर उनका पोर्टल ना चले या अधिकारी उसको ठीक से ना देखे तो उसका ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं है। साथ ही साथ विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण भारत के परंपरागत व्यापारी जो मिडिल क्लास व्यापारी हैं उनका व्यापार बुरी तरीके से चौपट हो रहा है। उनके पास आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है और आप देखें लगभग सभी बाजारों में 2-4-6 दुकानें बंद हो रही हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग समस्या उठाते हैं, इनका कोई निदान या किसी प्रतिनिधि के पास आप गए हों तो कुछ मिला हो? हम लोग लगातार गए हैं। देखिए, ई कॉमर्स अब व्यापार करने की एक नई विधा है। ई कॉमर्स अब खत्म नहीं हो सकता। देश के युवाओं ने उसको अपना लिया है। आवश्यकता अब इस बात की है कि ऐसी ई कॉमर्स की पॉलिसी बनाए जिससे जो भारत के जो ट्रेडिशनल व्यापारी है वो भी व्यापार को ठीक से कर सके और उनको भी एक इक्वल ग्राउंड उनको भी मिले, तब जाकर के चीज़ें सही हो पाएंगी। तीसरा क्या है कि जनता को या आम नागरिक को, व्यापारी भी नागरिक ही है, नागरिक को किसी को भी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है आज जीवन जीने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 चीज़ें और जुड़ जा रही हैं। आज की डेट में चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है, सरकारी में आज जगह नहीं मिलती। निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया की, अस्पताल बहुत से नए खुले हैं, एम्स बहुत से ज़्यादा बने हैं, सरकार अपनी दिशा में काम कर रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जो अस्पताल हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और एक बहुत बड़ा इस समय हम लोग देखने पा रहे हैं कि आदमी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के वो अपने मन में इस बात को संतोष कर लेता है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, घर बच्चों को कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप जैसे ही बड़े अस्पताल में पहुंचेंगे, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका कैशलेस है, इंश्योरेंस है। जैसे ही आपने बताया इंश्योरेंस है तो उसके बाद आपका मीटर इतनी तेज चलेगा और जी उसके बाद फिर आपका वो इंश्योरेंस आपका पूरा वो कब कंज्यूम कर लेंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। असल मुद्दे दरअसल यही है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चिकित्सा और शिक्षा और महंगाई और बेरोजगारी की जो बात है वो देश में होनी चाहिए। राजधानी लखनऊ के ये प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और ये व्यापारी बता रहे हैं कि जीएसटी के जरिए जिस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश होती है, जीएसटी में जो विसंगतियां हैं इनके मुताबिक, उनसे बचाए जाने की ज़रूरत है। सरकार को, जो भी नई सरकार बनती है, इस मामले में ज़रूर दखल देना होगा, तभी व्यापारी वर्ग अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आगे समाज के लिए भी कुछ काम कर सकता है। तो जो मुद्दे मंच से, बड़े बड़े मंचों से सुनाई पड़ रहे हैं, निकल करके सामने आ रहे हैं, असल मुद्दे वो नहीं हैं। असल मुद्दे ये हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, रोटी, कपड़ा, मकान है, सड़क है, नाली है, खड़ंजे हैं, जैसे कि ये व्यापारी बता रहे हैं। और इनके लिए जीएसटी भी एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी की विसंगति सबसे बड़ा मुद्दा है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।